الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
तरीक़े मक़सद के लिए जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक कायनात भी है। दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम शफ़ीउल उम्मत के सहारे हमारे प्यारे आका मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सारे दोस्त जो हैं थोड़े थोड़े आगे आ जाए ताकि जो खला है वो खुद हो। अगर खला रह जाए तो फिर शैतान हमला करता है। तो अगर मस्जिद में बैठा जाए तो खाली जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि इकट्ठे होकर जब बंदा बैठता है तो प्यार से बैठता है। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ और अपनी मोहब्बत की बात करता हूँ कि आज की ये महफिल इस इंतज़ामिया ने, इस मस्जिद की इंतज़ामिया ने और इमाम खतीब मोहम्मद उस्मान काजी साहिब, हाफ़िज़ ज़हीर साहिब और तमाम जो इहतमाम किया मेरे खाने के लिए, मोहम्मद इशफाक साहिब, चौधरी मोहम्मद अख्तर साहिब और उनके तमाम दोस्त जिन्होंने हम सबको यहाँ मिलकर बैठने का मौका दिया। दुआ हो कि अल्लाह ताला हमारा ये मिलकर बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मेरे भाई, ये मिलाद की आखिरी घड़ियां हैं और अल्लाह का शुक्र है कि रब ताला ने हमें इस महीने के आखिर तक भी हुजूर का तज़किरा करने की तौफीक दी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ऐ लोगों बेशक तुम्हारी तरफ बुरहान में अल्लाह की तरफ से वाज़िह दलील आई है। वअन्ज़लना इलैकुम नूरन मुबीन। और रब तआला ने लोगों को समझाने के लिए रोशन नूर उतारा है। यानी अल्लाह की वाज़िह दलील आई है कि रब ताला इरशाद फरमा रहा है कि लोगों बेशक तुम्हारी तरफ वाज़िह दलील जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और अब फरमा रहा है और हमने रोशन नूर उतारा है। रोशन नूर जो है वो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब के नबी हैं? थोड़ा सा कम करते हैं, ज्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब के नबी हैं? तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कब के नबी हैं? क्या बात। तो फरमाया जाबिर सवाल तुमने अच्छा किया है, मैं बता देता हूँ मैं कब का नबी हूँ। फरमाया मैं उस वक्त भी ए जाबिर सबसे पहले तो मैं जिस चीज को रब ने सबसे पहले खल्क किया
वो तेरा और मेरा नबी आमीना का लाल मोहम्मद मुस्तफा। क्या बात है, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। और हजरत अबू हुरैरा पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबुव्वत कब साबित हुई? तो फरमाया ए अबू हुरैरा, ए मेरे मानने वाले, ए मुझसे मोहब्बत करने वाले, वो आदम बैनर रूही वल जसद, फरमाया अबू हुरैरा अभी आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बन रहा था, रूह उसमें डाली नहीं गई थी। ए अबू हुरैरा मेरे सहाबियों, मेरे मानने वालों, आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी नबी। यानी हमें पता चला अब जो आज हम ये तस्करा कर रहे हैं, इकट्ठे बैठ कर हुजूर की बातें कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई सुन रहा है, कि क्या ये किसी चीज से साबित है कि जो आज हम कर रहे हैं, क्या ये पहले भी होता था कि आज हम ही कर रहे हैं? तो सहाबा की जमात मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अश-शिफा में लिखते हैं इस हदीस को कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तमाम में से कुछ सहाबा इकट्ठे बैठकर नबियों का तज़किरा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की शान बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ज्यादा शान अता की है कि उन्होंने कश्ती बनाई, फिर लोगों को और हर चीज को उसमें बिठाया। कोई कह रहा है कि इब्राहीम बड़ी शान वाले हैं, कोई कह रहा है कि इस्माईल बड़ी शान वाले हैं, कोई कह रहा है इसहाक अलैहिस्सलाम की शान बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा है याकूब की शान बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा है मूसा को अल्लाह ने अपना लाडला नबी बना। वाह वाह वाह। कोई कह रहा है ईसा रूहुल्लाह है। उधर सहाबा नबियों का तज़किरा कर रहे हैं, नबियों की बात कर रहे हैं, नबियों का मकाम बयान कर रहे हैं। उधर से अल्लाह के नबी आते हैं, फरमाया सहाबा कर क्या रहे हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबियों का तज़किरा कर रहे हैं। फरमाया हम नबियों का तज़किरा कर रहे हैं। कहा कहते क्या हो? कहा कोई कह रहा है कि आदम सफीउल्लाह है, अल्लाह के बुजुर्ग बंदे हैं, कोई कह रहा है नूह नजीबुल्लाह है कि वो बहुत ज्यादा रोने वाले हैं, कोई कह रहा है ज़करिया जिक्र करने वाले हैं, कोई कह रहा है याकूब अलैहिस्सलाम की शान बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया है, कोई कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम की शान बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने उसे कलाम किया है, कोई कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम की शान बहुत ज्यादा है, फरमाया उनकी शान भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सहाबा किसी नबी को अल्लाह ने अपना हबीब नहीं कहा, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब। सरकार की आमद।
हम जो मिलाद ये मना रहे हैं, वाह वाह, इसमें करते क्या है? यही बात कर रहे हैं ना कि हुजूर की शान सबसे आला है, यही तस्करा होता है और खुशी मनाई जाती है। आइए ईसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, क्या वो भी खुशी मनाते हैं? अपनी याद में अपनी विलादत के दिन खुशी मनाते हैं। तो रब का कुरान है, कहा वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या। ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि सलाम हो मुझ पर कि जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा और क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा। तो पता चला जो आज हम ये काम कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी विलादत की खुशी मना। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसे खुशी मनाई अपनी, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीना हिजरत करके गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, कौन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको 70 से 72 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम की जाते हुए वो फरमाते हैं वाह जी वाह, अपनी किताब में, क्या बात, कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया। यानी ये कुर्बानी नहीं जो ईद उल अज़हा पर की जाती है, वैसे ही जानवर को कुर्बान किया, ज़िबा किया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकसीम किया। कहते हैं कि हुजूर का अकीका नहीं, अकीका तो पहले आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला ने किया था। कहा इससे हमें ये समझ आई और जो मुझको जलालुद्दीन सयूती को समझ आई और मैंने उनको पढ़ा तो पता चला कि अल्लाह के नबी भी मदीने में जाकर अपनी याद में खुशी मना। अब हुजूर अलैहिस्सलाम पीर के दिन का यानी सोमवार के दिन का रोजा रखते थे। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस दिन क्यों रोजा रखा जाता है? क्या या रसूल अल्लाह हम भी रोजा रखें? तो कहा, सहाबा तुम्हें पता है इस दिन मेरी विलादत हुई। अज़मत और शान मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत और शान मुस्तफा जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कहा, ऐ सहाबा मैं इसलिए रोजा रखता हूं कि इस दिन मेरी विलादत हुई। तो पता चला कि अल्लाह के नबी अपनी विलादत पर रोजा रखते हैं और अपनी याद बनाते हैं। तो हमें इससे सबक हासिल ये हुआ कि जहां भी इकट्ठे बैठकर नबी का तज़किरा, आमिना के लाल का तज़किरा करेंगे तो सहाबा की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, हुजूर का तरीका। अब हमने देखना कि अल्लाह भी ये काम करता है। क्या अल्लाह भी ये काम करता है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम विलादत का वक्त करीब आया तो फरमाया, जिब्राइल जाओ 3 झंडे ले जाओ। या अल्लाह तेरा हुक्म क्या है? तो कहा, जिब्राइल 1 झंडा मशरक, 1 झंडा मगरब और 1 झंडा अल्लाह के घर के ऊपर होना चाहिए, ताकि हर इंसान को पता चल जाए कि अल्लाह भी हुजूर की खुशी मना रहा है। पता चला कि अल्लाह भी
हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशी के लिए झंडे लगाता है, झंडों का हुक्म देता है। अब बात जो है वो टाइम बिल्कुल बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग भी थक गए हैं, लेकिन थकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम जो है वो सहाबा वाला जो हम ये काम कर रहे हैं। मैंने पहले आपको हदीस सुनाई है सही मुस्लिम शरीफ की कि ये काम जो हम इकट्ठे बैठ कर रहे हैं ये सहाबा का तरीका है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि विलादत का वक्त करीब आया तो मैं क्या देखती हूं कि बड़े बड़े कद वाली औरतें आ रही हैं। मैंने पूछा तुम कौन हो? ऐसे लगती हो जैसे फलां कबीले की हो। तो बताया गया हम उस कबीले की नहीं, एक मेरा नाम आसिया है, दूसरी कहने लगी मेरा नाम कहा मैं तो अकेली थी और डर रही थी कि विलादत का वक्त करीब आया है। और मैं क्या देखती हूं? उधर आपके दादा कह रहे हैं कि मैं क्या देखता हूं कि काबा जो है वो मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर की तरफ झुका। अब शायद ने यहां नक्शा खींचा, कहा कोई भी नबी को बचा सकता है, नबी सभी का मुकद्दर सवार सकता है। करम उसका जो उतरा मक्का में वो तो अपने घर में भी काबा उतार सकता है। करोड़ सजदे काफी नहीं महशर में नबी का प्यार तुमसे कहीं कोई भी नबी को पुकार सकता है, नबी सभी के मुकद्दर सवार सकता है। करम उसका तो उतरा मक्का में वो तो अपने घर में भी काबा उतार सकता है। करोड़ सजदे काफी नहीं महशर के लिए, आखिरी दिन के लिए नबी का प्यार जिक्र से गुज़रा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि अब टाइम बिल्कुल करीब है और बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, इसलिए मैं बात को मुख्तसर करूंगा और एक दो बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। नहीं बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ताकि हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं और मेरे कबीले की दाई लेने के लिए बच्चों को मक्के की तरफ आई तो मैं खुद भी कमजोर थी। वो साल जो है वो बड़ा कमजोर जा रहा था हर लिहाज से, और कह साली थी, सब्जा कोई न था। कहा फिर जब मैं घर से चलती हूं ना, जब अपने कबीले से चली तो रास्ते में थक गई। जब बैठी ना तो दिल में ख्याल आया बच्चों को लेने जा रही हूं और दाइयां भी जा रही हैं और मैं पीछे रह गई। कहती मैं रुक गई। उलामा फरमाते हैं जब दाई हलीमा फरमाती है मैं रुकी तो दिल में ख्याल आया पानी हो जाएगा कभी। तो कहती है किसी ने मुझे पानी पेश किया, मैंने पानी पिया, फिर मैं थोड़ा सा चली, फिर खजूर के दरख्त के नीचे बैठी और रुक गई। दिल में ख्याल आया कोई चीज खाने के लिए अगर हो जाए तो हलीमा साहब फरमाती है जब दिल में ख्याल आया खजूर दरख्त से नीचे आई और मैंने खाई। कहा हलीमा क्या इससे पहले भी ऐसे खाई थी? कहा दुनिया में ऐसे खाई थी, पहले इस तरह का मजा नहीं आता था। और कहा तू खिलाने वाले, तू पानी देने वाले, तू खजूरें देने वाले, तू है कौन? कहा अल्लाह ने मेरी प्यारी
तू यहाँ दाई नहीं बल्कि तू दाई हलीमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी। कहा तो आम दाई नहीं है हलीमा, तेरे मुकद्दर समझते हैं तू अपने बख्तों पर नाज कर, तू आम बेटे की आम बच्चे की दाई नहीं बल्कि तू मोहम्मद मुस्तफा की दाई। अब हलीमा सादिया फरमाती हैं जब मैं मक्के पहुंची पूछते पूछते हजूर अलैहिस्सलाम के घर दरवाजे को दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मेरा नाम हलीमा है, बनु साद की रहने वाली, कबीले का नाम बनु साद है। कहा आओ, कहा हम बच्चों की परवरिश करते और पता चला है कि आपके यहां भी बच्चे की विलादत हुई, तो मैं चाहती हूं अगर आप मुझे अनायत कर दें। कहा दरवाजा जब खोला गया तो मैंने बच्ची को देखा तो मैं देखते ही रह गए। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। कहा मैं जब मैंने उस प्यारे बच्चे को देखा तो मैं क्या देखती हूं कि हर बच्चा अपना सफर छुपा नहीं सकता, और मैं क्या देखती हूं कि हजूर हर बच्चे की सुन्नतें करनी पड़ती हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम खतरा किए हुए पैदा हुए। और कहा जब मैंने देखा तो मैं क्या देखती हूं, ये आपका विलाद है। और आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जब हजूर की विलादत हुई तो मैंने अपने घर से शाम के मोहल्ला को देखा। कहा मैं घर में अपनी थी, पहले न देखा, जब हजूर की विलादत हुई घर में चांद हो जाता है तो घर में बैठ कर मैं शाम को देख रही। तो पता चला अगर मोहम्मद मुस्तफा की मां आमिना सलामुल्लाह अलैहा अपने घर से बैठकर शाम के अमारतों को देख सकती है तो हमारी जगह आमिना के लाल सुन सकते। अगर मां का मकाम ये है तो फिर बेटे का मकाम क्या? तो हलीमा साहब फरमाती हैं कि मैंने इजाजत दी और फिर उलमा फरमाते हैं कि उस सवारी को बैठाया गया। हलीमा साहब फरमाती हैं कि मैंने पीछे बिठाया और मैंने उठाया हुआ था और मेरा खामद आगे था। तो आपके दादा आगे आए, कहा ए हलीमा तू नहीं जानती ये पीछे बैठने के लिए नहीं आया बल्कि आगे आया। ये तो लोगों को साथ लेकर चलने वाले आए हैं और आगे चलने वाले आए हैं। तो वो क्या करता है, सोटी से सवारी को उठाता है, हलीमा सादिया का खामद, लेकिन वो सवारी उठती नहीं। जब हजूर अलैहिस्सलाम को आगे बिठाया जाता है तो सवारी भी अंदर से उठ। अब हलीमा सादी फरमाती है मैं लेकर गई और सारी दाइयों से पहले मैं अपने कबीले के पहुंची तो घर में चांदन जो बकरी दूध नहीं देती वो दे रही है, जो सवारी कहा जहां मेरी बकरियां चरती थी वहां फिर सब्जा भी रब उगा देता था और मेरी बकरियां मोटी हो रही थी। किसी ने देखा कि वहां हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं, उस घास में हम क्यों ना छोड़े। जब उन्होंने छोड़ा तो जो हलीमा की बकरियों की बात है वो तो ना हो सकी, निस्बत जुड़ गई। कहा इसमें क्यों छोड़ती हो? कहा हलीमा
हलीमा इस घास में तेरी बकरियां चलती हैं, वो बुढ़ापे हो, वो मोटी हो जाती हैं, तरोताजा हो जाती हैं, हम ये समझती हैं। और लोग कहते हैं कि हम बकरियां क्यों ना बाहर छोड़े, जिस बकरियों को निस्बत आमीना के लाल से, जिन बकरियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा। और एक रवायत में आता है, और हम फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को आपकी रज़ाई बहन हजरत शीमा ने उठाया, और जो बकरी पहले थोड़ा दूध देती थी और उसका दूध खत्म हो चुका था, जब अल्लाह के नबी को उसने देखा तो उसका दूध थनों में उतर आया। जब दूध पोया हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने वो दूध लिया, बर्तनों में डाला, जब दूसरों के घर में गई, कहा हलीमा गुर्बत की बारी आ गई हो, मांगने आई हो। कहा आज मांगने की जरूरत नहीं। कहा क्या बात है? कहा दिलदार आ गया, आज अल्लाह का प्यार आ गया है, आज के बाद मुझे मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि मैं भी बेसहारा को सहारा दूंगी। कहा आज के बाद मैं भी बेसहारों को सहारा दूंगी। और हलीमा साहब फरमाती हैं, ये भी उलमा बयान करते हैं, मैंने खुद नहीं पढ़ा, कि लोग आ गए और दाइयां भी आई। कहा हलीमा पहले तो पीछे थी, लेकिन बाद में ये क्या बना कि तू सबसे आगे हो गई, और पहले तेरे घर में चिराग नहीं था, रोशनी नहीं होती थी, ये अब क्या हो गया है कि दूर से ही तेरा घर रोशनी वाला नजर आता है। कहा मैं भी वही हूं, मेरा काम भी वही है जो पहले था, अब निस्बत इस बच्चे से हो रही है, जब से इससे निस्बत हो गई है, घर में चानन। कहा घर में चानन हो गया है। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू जहल का बेटा जिसका नाम इकरमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे मौजूद हैं, उधर से उसका भी गुजर हुआ। अब अल्लाह के नबी को देखा, उस वक्त ये माहौल था कि जो भी देखता था वही आमना के लाला हो जाता। आप फरमाते हैं कि ये जब इसने देखा ना कि अल्लाह के नबी की यहाँ, अब ये दौड़ने लगा कि कहीं मैं इनके शिकंजे में ना आ जाऊं, यानी इनका कलमा ना पढ़ना पड़े। वो आगे भागने लगा। जब आगे भागा तो कहा इकरमा क्या चाहते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, मैं उस वक्त आपको नबी मानूंगा जब वो दूसरे किनारे पर जो पत्थर है वो अगर इस तरफ आ जाए तो मैं आपको मान जाऊंगा। कहा जाओ उस पत्थर के पास और उससे कहो कि तुम्हें अल्लाह के नबी और अल्लाह के हबीब बुला रहे हैं। जब ये पत्थर को मेरा पहुंचा, वो पत्थर उड़ता हुआ आमीना के सामने आया। कहा मैं आप भी नहीं मानूंगा। कहा इकरमा मानोगे किस तरह? कहा अगर वहां से यहां से चलकर वहां पहुंच जाए तो हुजूर ने फरमाया जा पत्थर इसकी इबादत। अब हुजूर का ये कहना था कि जहां से पत्थर आया था वहां ही पहुंचता है। तो यही अबू जहल का बेटा इकरमा पहले इकरमा होता है, फिर सहाबी रसूल। वो पत्थरों मुकल पे पड़ा जाता है। एक औरत हाजिर होती है अपने बच्चे को लेकर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
किताब का नाम सीरत मुस्तफा, हदीस है इब्न माजा की कि औरत हाज़िर होती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चा छोटा सा है लेकिन बोलता नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसमें कुली की, कहा इस पानी को पिलाया जाए। जब पानी को उस बच्चे को पिलाया गया तो वही औरत, वो बच्चा बोलता नहीं है और फिर 1-2 साल बाद वहां पहुंचती है और तलाश करती है कि आमीना के लाल के सदके मेरा बच्चा बोल, जो मेरा बच्चा बोल नहीं सकता था, जो बोलने के काबिल नहीं था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पानी उसने पी लिया है। वो गूंगियां थी कल्ला करा जानदाए, वो अनबोलियां थी बुला जानदाए, वो सड़ियां खजूरा। एक बंदा हुज़ूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे साथ चल, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसके साथ चलते, आपको अपनी जमीन पर ले जाए और टोए काट के थे खजूरा ने गिनका रख दे। कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ते उदू मन्ना जे सवेरे दरख्त बन और सब्जा हो जाए, यानी कि सवेरे फल दे, फरमाया जे सवेरे देर ते मान ले। जी या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी जी, मैं जिस तरह तुसी आखो कि मैं ईमान ले आवांगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल सवेरे खजूरा होगा। जो वापस आया आके अपने साथियों ने मशवरा किया और अबू जहल ने मशवरा किया, क्या कि मैं गल तेज कर बैठा करा की। अबू जहल ने कहा जा नया गिटका कट के जो नबी आंदा उंजी हो जाता है, जिस तरह वो नबी आंदा है उस तरह ही हो जाता है। और राती गया गिटका कटिया वापस आया, सवेर हुई देखिया दरख्तां ते खजूरां लगियां हुई। अज़मत और शान मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत और शान मुस्तफा जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। यार तुसी सारे ठंडे हो जे 10 मिनट नहीं उत्ते रहना तो पट्ठे एक नारा लगा आपने फरमाया वो बंदा आपको लेकर गया, जब सुबह खजूरें लगी हुई हैं तो कहा या रसूल अल्लाह मैं खाना चाहता हूँ। कहा खाओ, तुम्हें किसने रोका? अब वो खाता है ना, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तो गिटके नहीं। तो कहा जो रात निकाली हुई है वो गिटके तो पहले निकाली थी, अब खजूरें भी गिटकों के बगैर। अब हमारे नबी तो वो है कि अगर जो जेब में भी डाला हो वो भी अल्लाह के नबी को पता हो। एक फुजाला नामी बंदा कहता है कि हुजूर काबे का तवाफ कर रहे थे कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज अल्लाह के नबी को मुआज़ अल्लाह मैं जो है वो नुकसान पहुंचाऊंगा। कहते हैं हुजूर काबे का तवाफ कर रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुजाला तेरे दिल में ख्याल क्या आया है? या रसूलल्लाह कोई ख्याल नहीं कहा, जो इरादा कर रहा था खुद बताएगा या मैं बताऊं? वो फुजाला नामी बंदा कहता है कि जब अल्लाह के नबी ने काबा का तवाफ करते हुए ये जवाब दिया कि मैं बताऊंगा खुद ही बताएगा, तो कहा फिर मैंने कलमा पढ़ लिया कि जो दिलों के भेदों को जानने वाला यही नबी है, जिसके पहले भी डंके बजते थे, ये वही नबी आ गया। सड़ियां खजूरा उगा जाता है,
वो पत्थरां नूं कलमे पढ़ा जांदा है, वो अनबोलियां नूं बुला जांदा है, वो गुंगियां की गल्लां कतरे को समंदर जर्रे को सितारा कहते हैं, को नैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवार। तो अल्लाह से दुआ है कि मेरे भाइयों बातें करते रहें, हुजूर का मिलाद पढ़ते रहें, बात खत्म नहीं होती। हर बंदा अपने इल्म के लिहाज से बोलता है, लेकिन फिर भी वो यही कहता है यार अगर आधा घंटा और मुझे दे देता, और इमाम साहब से ही कहता है कि अगर वो और ज्यादा टाइम हो जाता तो फिर क्या बात थी। तो मेरे भाइयों मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ और अपने आप को भी कि जिस नबी की महफिल हमने सजाई है वो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या हम ये देखें अपने अंदर जाके कि क्या हम उस नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो ये बात है उनकी क्या हम मान रहे हैं? जब मैं और आप देखेंगे तो हम बहुत कम मान रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ नारा से काम नहीं चलेगा, अगर काम बनाना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। एक बंदा कहता है हज़रत रबी आसलमी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका कुर्ब चाहता हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया ए रबिया सजदे किया करो, अल्लाह तुझे तेरा कुर्ब दे दे। तो पता चला कि अगर अल्लाह के नेड़े हम होना चाहते हैं, हुजूर का कुर्ब पाना चाहते हैं, तो कसरते सजूद करना पड़ेगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैं भी सजदा रेस हो जाऊं, आप भी सजदा रेस हो जाएं। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस होता है तो रब ताला फरिश्तों को गवाह बनाता है। मेरे फरिश्तों तुम कहते थे कि ये बंदा बड़ा अकड़ के चलेगा, आकड़ इसमें होगी, देखो मेरी बारगाह में झुका हुआ है। ऐ फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैं अपने बंदे से राजी हो गया। तो कोशिश करें कि अगर घर में नमाज पढ़नी हो, टाइम ना हो तो घर में नमाज पढ़े, नमाज ना छोड़े। नमाज ही वही इबादत है जिसके पहले जिसका सबसे पहले जो है वो सवाल होगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो जो आज मेरा और आपका मसला है कि रोजी का निज़ाम बेहतर नहीं, तो जो बंदा नमाज पढ़ता है सबसे पहले इनाम जो है उसकी रोजी में अल्लाह बरकत डाल देता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।